ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कॉपर पे आधारित कुछ वैसे पेस्टिसाइड्स हैं जो फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उनका और भी कुछ प्रयोग होता है और ये 2-3 तरह के होते हैं जो खास करके प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपादान विक्रेताओं के यहाँ भी आप इनको खरीद सकते हैं और इसमें से एक ऐसा फॉर्मुलेशन है, इसमें एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं। ये बनाने में आसान है और स्वाभाविक है कि जब आप खुद बनाएंगे तो थोड़ा खर्च भी कम पड़ेगा और आपको इस पे पूरा भरोसा भी रहेगा। तो आइए हम पहले देखते हैं कि ये कॉपर पे आधारित कौन कौन से हमारे पेस्टिसाइड्स हैं और उनमें क्या क्या बारीक अंतर है। सबसे पहले जितने भी हमारे बागवान भाई हैं, तो आप लोगों ने अपने आम के बगीचे में या अमरूद में या नींबू में या कटहल में कुछ ऐसी समस्याएं देखी होंगी, जैसे गोंद निकलता रहता है जिसको गम्मोसिस कहते हैं। कभी कभी ऊपर से ही पेड़ लगता है कि एक बारगी सूखने लगता है कि ऊपर से पत्ते जल रहे हैं और नीचे की ओर फैलने लगता है, जैसे डायबैक बीमारी हुआ मान लिया आम का, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा नींबू में ऊपर जो है नींबू के फल पर भी, पत्तियों पर तो रहता ही है, बाद में वो फल पर भी आ जाता है और ये महामारी का रूप ले चुका है। इसके लिए अलग से भी एक हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो वह जो होता है साइट्रस कैंकर, इस तरह के कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको जो है ना कॉपर आधारित पेस्टिसाइड से आप भली भांति नियंत्रित कर सकते हैं। और पाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि उसमें कॉपर आधारित ही पेस्टिसाइड जो है वो ज़्यादा मुफीद होता है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि वे कौन कौन से पेस्टिसाइड हैं और अंत में हम चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे आसानी से आप जो है क्या बना सकते हैं। देखिए, ये है कॉपर सल्फेट, जिसको आप बोलचाल की भाषा में तूतिया कहते हैं या नीला थोथा कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के जो इनपुट डीलर हैं, उपादान विक्रेता, उनके यहाँ तो ये मिलेगा ही। यह जो है आपको चाहे तो कम पैमाने पे पंसारी वगैरह के यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। और जो पशुपालन से रिलेटेड कुछ रखते हैं ड्रग्स वगैरह, उनके यहाँ भी जो है ये उपलब्ध होता है। तो ये कॉपर सल्फेट जो है, जिसको नीला थोथा या तूतिया कहते हैं, ठीक है, वो हुआ। यह है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसे ब्लू कॉपर भी कहते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लू कॉपर कहते हैं। और ये जो ब्लू कॉपर है, ये ज़्यादा करके आपको जो एग्रीकल्चर के इनपुट डीलर्स हैं, उपादान विक्रेता, उनके यहाँ आपको यही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाज़ार में कई ब्रांड्स के नाम से ये उपलब्ध है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया ब्लाइटॉक्स, ठीक है। इस तरह के और भी कुछ ब्रांड्स हैं। और एक है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब उसके बाद का है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कंपैरेटिवली इसकी तुलना में महंगा भी होता है, क्योंकि इसका थोड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होता है और इसका जो रिलीज़ होता है इसमें कॉपर का, वो बहुत फास्ट होता है। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो एक तरह से कहें कि इनकी तुलना में ये नया है और इसे भी हम फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें कि जैसा कि मैंने बताया, चाहे आपका गुआवा हो, मैंगो हो, जैक फ्रूट हो या नींबू हो, बेर हो, इस तरह के और भी कई ऐसे फसल हैं, कई ऐसे पौधे हैं, खास करके अंगूर वगैरह में तो होता ही है। तो उसमें जो है ना पाया गया है कि ये जो कॉपर आधारित पेस्टिसाइड्स हैं वो इन बीमारियों को भली भांति जो है वो
दूर कर देते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल जो होता है ये ज़्यादा करके प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। ये रोकथाम के लिए इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती आजकल लोग कर रहे हैं, उसमें भी जो है इसको परमिट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि कुछ देशों में अब ये जो है इसको धीरे धीरे जो है डिस्करेज भी किया जा रहा है, खास करके इस बॉर्डर मिक्सचर वाले फॉर्मुलेशन को। लेकिन अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही कारगर है और स्वयं बनावें तो ये सस्ता भी पड़ेगा। तो हम इसकी चर्चा आपसे आज करेंगे। इसी तरह से जैसे एंथ्रेक्नोज एक ऐसा रोग है जिसमें आपने देखा हो जैसे फल जो है वो लगेगा कि कहीं सड़ रहा है, पत्तियों पर लगेगा कि पहले धब्बा बन रहा है, काला 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 काला। हम चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं। यह एंथ्रेक्नोज जो आपको पपीता में भी दिखेगा, अमरूद में दिखेगा, आम में भी स्पष्ट दिखता है, ठीक है। और गम्मोसिस की चर्चा मैंने की, जैसे लगता है कि गूंद निकल रहा है, लस्सा निकल रहा है पेड़ के छाल से, ठीक है। और यह जो है यह भी पेड़ को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इसके कारण तो कई होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू है, ठीक है, ये आपके अमरूद में भी पाया जाता है और भी कई फसलों पे पाया जाता है। और फिर आप अर्ली और लेट ब्लाइट जो होता है पोटैटो का, उससे भी परिचित हैं। कुछ लीफ कर्ल वगैरह है, सबसे परिचित हैं आप, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये रेडीमेड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर तो मिल ही जाता है, जैसे ब्लाइटॉक्स के नाम से, ठीक है, जिसका आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, ठीक है। या कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मिल जाता है, जिसको आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद बनाना हो, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड फंजीसाइड के रूप में जो काम करे और बैक्टीरियासाइड के रूप में जो काम करे, तो आप ये बनाइए। देखिए ये बॉर्डर मिक्सचर जो है ये बहुत ही कारगर पाया गया है। खास करके जब देखेंगे कि बारिश का समय होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे फंजीसाइड वगैरह जो है वो धुल जाते हैं, तो ये थोड़ा जो है ये चिपकता है पेड़ में, ठीक है। तो इसका असर जो है वो ज़्यादा टिकाऊ पाया गया है। कब कब इसका छिड़काव करना होता है ये भी हम बताते हैं। तो इसको हम 3 तरह से बनाते हैं इस बॉर्डर मिक्सचर को, और बड़ी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि इसमें जो है 1% क्या हुआ, आधा % क्या हुआ, फिर बोर्डो पेस्ट भी होता है और एक बोर्डो पेंट भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, हम कोशिश करेंगे कि इसको आपके लिए अच्छे तरीक़ा से हम एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले देखिए, बोर्डो मिक्सचर बनाने के लिए आपको मात्र 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए यही कॉपर सल्फेट, ये नहीं, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड भी नहीं, ये जो कॉपर सल्फेट जो सिंपल तूतिया है वही चाहिए, ठीक है। और 1 किलो कॉपर सल्फेट लेंगे और 1 किलो जो है हम बुझाया हुआ चूना लेंगे, ठीक है। कली चूना नहीं, कली चूना को जब पानी में डालते हैं तो वो खदबद करता है, गर्मी निकलती है, फिर वो बुझ जाता है। इस प्रोसेस में 2 घंटा आपको लग सकता है। तो मार्केट में जो हाइड्रेटेड लाइम है, जो बुझाया हुआ चूना है, वह भी उपलब्ध है। तो मेरा तात्पर्य यहाँ पर बुझाए हुए चूना से है, ठीक है। तो 1 किलो कॉपर सल्फेट यानी तूतिया लिया और 1 किलो चूना लिया, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। और 100 लीटर इसके लिए आपको पानी लेना पड़ेगा। बनाने का तरीका देखिए कितना सिंपल है। आप क्या करें कि 1 किलो कॉपर सल्फेट को आप पहले 10 लीटर पानी में अलग से घोल लें, ठीक है। प्लास्टिक के कंटेनर में या मिट्टी के बर्तन में, कभी भी इसे आप जो है मेटल के बर्तन में नहीं घोलेंगे, ठीक है। तो 1 किलो कॉपर सल्फेट को हम प्लास्टिक के बर्तन में पहले कम पानी में 10 लीटर पानी में घोल लेंगे। इसी तरह से जो 1 किलो ये आपका हाइड्रेटेड लाइम है, बुझाया हुआ चूना है, ठीक है, इसको हम 10 लीटर पानी में अलग से घोल लेंगे। और इसको तो कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक का तो चल सकता है क्योंकि हाइड्रेटेड लाइम है तो गर्मी ये नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कली चूना को बुझाने का काम करते तब फिर जो है उस परिस्थिति में प्लास्टिक भी नहीं चलता। अब क्या करेंगे कि 10 लीटर में आपने कॉपर सल्फेट घोला, 10 लीटर में आपने अलग हाइड्रेटेड लाइम यानी चूना को घोला, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि
कॉपर सल्फेट यानी तूतिया के घोल में ऊपर से हम धीरे 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 चूना के घोल को डालेंगे। क्लियर? और डालने के क्रम में हम इसको चलाते भी जाएंगे। ठीक है, चलाएंगे और जब ये हम डाल चुके होंगे इस 10 लीटर में, ये 10 लीटर घोल मिला चुके होंगे, तब हम टेस्ट करेंगे कि घोल का पीएच जो है वो एसिडिक तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम कोई फ्रेश जो है आपका जैसे पॉलिश किया हुआ साफ चाकू या फिर हंसिया वगैरह जो है उसको जब डुबाएंगे और अगर उस पर लाल रंग का कॉपर का डिपॉजिट नहीं आता है, ठीक है, वैसा ही रह जाता है, तो समझेंगे कि न्यूट्रल है। नहीं तो थोड़ा और चूना का घोल आपको हो सकता है कि उसमें डालना पड़े। बहुत क्लियर? और तब ये जो है आप घोल जब ये आपका तैयार हो गया, अच्छी तरह से आपने इसको मिला करके बस 5-6 घंटा से इसको आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। दोनों को मिलाने के बाद फिर आप इसका स्प्रे जो है करेंगे। और स्प्रे खास करके जब आप प्रूनिंग करते हैं, पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं, पेड़ में इंजुरी आता है, पेड़ घायल भी होते हैं, ठीक है, या पहले से या प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कहीं आप देखते हैं कि पेड़ कटा फटा है, ठीक है, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल तो निश्चित ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये 1% हुआ। अब ये 1% का छिड़काव हम वहाँ करते हैं जो पौधे का हार्ड वाला पोर्शन है, जैसे तना हुआ, ठीक है, कुछ ट्विग्स वगैरह में करेंगे, लेकिन मुलायम पत्तियों पे इसका स्प्रे हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हम 0.5% घोल जो है वो तैयार करते हैं। 0.5% बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल यही आप लीजिए और पानी की मात्रा आप 200 लीटर कर दीजिए, उससे 0.5% हो जाएगा। तरीका भी वही होगा, पहले कम पानी में कॉपर सल्फेट घोल लिया, फिर उतना ही कम पानी में चूना को घोल लिया, फिर चूना वाले घोल को कॉपर सल्फेट के घोल में हम डालेंगे और फिर उसको हम टेस्ट कर लेंगे कि ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 0.5% जो है इसको आप मज़े से छिड़काव कर सकते हैं पत्तियों पर भी। ठीक है, और ख़ास करके जब पत्तियों का फ्लश आया हुआ हो उस पीरियड में इसका छिड़काव जो है अवॉइड करना चाहिए। फूल आ रहा हो उस पीरियड में इसका छिड़काव जो है अवॉइड करना चाहिए। और इन सभी बीमारियों में ये काम करता है, ख़ास करके ये नींबू का जो कैंकर रोग है, ठीक है, साइट्रस कैंकर, उसमें ये डायबैक जो है आम का या और भी दूसरे पौधों का, उसमें फिर ये एंथ्रेक्नोज जो है जो हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं उसमें, गम्मोसिस में, डाउनी मिल्ड्यू में और ब्लाइट और लीफ स्पॉट जैसे कई बीमारियों में यह काफ़ी कारगर पाया गया है। ओके, अब 1% और 0.5% बोर्डो मिक्सचर बनाने के बाद आइए हम देखते हैं कि हम बोर्डो पेस्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, बोर्डो पेस्ट भी बोर्डो मिक्सचर ही है, लेकिन ये 10% होगा। स्वाभाविक है कि थोड़ा गाढ़ा होगा ये। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि 1 किलो कॉपर सल्फेट लेंगे यानी तूतिया लेंगे और 1 किलो जो है हम वो बुझाया हुआ चूना लेंगे। ठीक है, और इसको मात्र 10 लीटर पानी में मिलाएंगे। जहां ऊपर हम 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करते थे 1% के लिए, 10% के लिए हम मात्र 10 लीटर पानी मिलाएंगे। स्वाभाविक है कि ये गाढ़ा हो जाएगा। तो आप क्या करें कि उसी तरह से 1 किलो कॉपर सल्फेट को आप 5 लीटर पानी में अलग से घोल दें और फिर 1 किलो हाइड्रेटेड लाइम को, चूना को आप अलग से जो है 5 लीटर में घोल दें और दोनों को मिला दें। ठीक है, किस तरह से? मिलाने के क्रम में सावधानी बरतें। ठीक है, चूना के घोल को आपको कॉपर सल्फेट के घोल में धीरे धीरे डाल करके मिलाना है और उसे हिलाते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पेस्ट भी तैयार हो गया। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम चाहते हैं कि पेड़ों की पुताई कर दे। पेड़ों की पुताई करने से जो है उस पर जो है फंगल अटैक, कवक जनित बीमारियों का अटैक जो है वो नहीं होता है। तो जहाँ पेड़ों की पुताई करनी है ज़मीन से लेकर के मिट्टी से लगभग 1 मीटर ऊपर तक जो है, वहाँ बोर्डो पेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। बोर्डो पेस्ट आप चाहे तो फिर जहाँ आपका प्रूनिंग करने के बाद जहाँ भी कटिंग आपने किया है, ठीक है, उन सब जगहों पर, डालियों पर इसको आप चाहें तो पेस्ट को खूब अच्छे तरीक़ा से लगा सकते हैं। और इससे भी गाढ़ा होता है ये आपका बोर्डो
पेंट, ठीक है। अब ये पेंट कैसे बनाएंगे, इसको हम बड़े पैमाने पे नहीं बना करके पहले छोटे पैमाने पे आपको बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। मात्र 100 ग्राम आप कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है, और 200 ग्राम आप चूना लीजिए, हाइड्रेटेड लाइम, बुझाया हुआ चूना, ठीक है। 100 ग्राम तूतिया लीजिए, 200 ग्राम आप बुझाया हुआ चूना लीजिए, ठीक है, और मात्र 300 ml यानी आधा लीटर से भी और कम, ठीक है, उतना आप पानी लीजिए और ये तीनों को आप जो है मिला दीजिए। ये बहुत ही गाढ़ा आपका पेस्ट तैयार होगा जिसको आप बोर्डो पेंट कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी रिकमेंडेशन है कि यहाँ इसमें 300 ml पानी नहीं मिला करके आप 300 ml गर्म किया हुआ और फिर ठंडाया हुआ, बॉयल करके ठंडाया हुआ, ठीक है, वो तीसी का तेल अगर आप इसमें मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये पेंट जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जहाँ आपको लगता है कि पौधे घायल हैं, कोई ब्रांच घायल है, उसका स्टेम घायल है, ठीक है, तो जहाँ मरहम पट्टी जिसको कहते हैं करना हो, जहाँ उंड पे ड्रेसिंग करना हो, वहाँ पर इस बोर्डो पेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मैंने पानी भी आपको जो है लग करके सड़ने वाला जो टेंडेंसी है वो नहीं होगा। और ये जो बोर्डो मिक्सचर है एक तरह का कहें तो वर्सेटाइल ये पेस्टिसाइड है, ठीक है, खास करके फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको जिस दिन बनाएं 5-6 घंटा के बाद कोशिश करें कि इस्तेमाल कर लें। इसको जो है रख नहीं सकते हैं, ठीक है, और रखना हो तो फिर अलग अलग आपको जो है ना ये कॉपर सल्फेट का घोल कुछ दिन आप अलग रखेंगे, हाइड्रेटेड लाइम का घोल अलग रखेंगे, वो नहीं। जब आपको खुद ही बनाना है तो आप इस तरह से फ्रेश बना करके इस्तेमाल करें। कुछ कंपनियां ऐसा भी कर रही हैं कि ये रेडीमेड बोर्डो मिक्सचर भी बना करके वो बेच रही हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो आपको मोटा मोटी 3-4 बार करना चाहिए पौधे पर। और ऐसा पाया गया है ये जो जिन बीमारियों की मैंने चर्चा की है ये कुछ ज़िद्दी और घातक बीमारियां हैं, इनका बहुत अच्छा से कंट्रोल जो है इससे हो जाता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक और सावधानी है कि जब मौसम बहुत वेट हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो, उस पीरियड में आप इसका छिड़काव नहीं करें। बहुत कोल्ड हो तब भी नहीं करें, बहुत क्लाउडी वेदर हो उसमें भी नहीं करें, नहीं तो इसमें कुछ फाइटोटॉक्सिसिटी जो है वो पत्तियों में और पेड़ में जो है कुछ विषैलापन आए। के साथ कॉपर बेस फंजीसाइड के साथ एक ये भी थोड़ा लिमिटेशन है कि अगर मिट्टी में इसका रेसिडुअल इफेक्ट इकट्ठा होता जाता है तो इससे केंचुआ वगैरह जो है ना वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अंधाधुंध प्रयोग इसका नहीं करें और कोशिश करें कि जो हार्डी प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो बागवानी वाले पौधे हैं वहाँ जो फ्रूट्स के हैं, जो नट्स के पौधे हैं, अंगूर का बागान वगैरह में तो खैर करते ही हैं, वहाँ इसका प्रयोग करें। तो आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ज्ञान गार्डन को आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और इस चैनल को जो आप ही का है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।